तो फिर से आपका मैथ सोचो में स्वागत है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर थर्ड मैथ का। हाँ, चैप्टर थर्ड करेंगे हम आज, निर्देशांक ज्यामिति। तो हिंदी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में ज्योमेट्री। ठीक है, इसको इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का दोनों वीडियो अलग अलग डालूंगा। तो ये आज मैं हिंदी मीडियम करा रहा हूँ, तो आज हिंदी मीडियम में ही हम इसको समझेंगे कि निर्देशांक ज्योमेट्री क्या होती है। तो निर्देशांक ज्योमेट्री समझने से पहले आपसे कुछ प्रश्न किए जाएंगे कि गेस करो, आपके घर पे कोई मेहमान आता है और उस मेहमान को या कोई गेस्ट आता है और उस गेस्ट को आपका एड्रेस नहीं पता, तो कैसे बताएंगे आप? क्या बोलोगे? भैया आ जाओ इंदरपुरी में, ऐसे बोलोगे? तो इंदरपुरी में भी वो पजल हो जाएगा, भैया कहाँ इंदरपुरी में आ जाऊँ, बाहर का दरवाज़ा बंद कर दियो। वो बोलेगा कहाँ मैं इंदरपुरी में आ जाऊँ, फैन भी ऑफ कर दे, एसी चल रहा बेटा, फैन ऑफ कर दे। हाँ, तो वो पूछेगा इंदरपुरी में मैं कहाँ आ जाऊँ, वो पूछेगा इंदरपुरी में मैं कहाँ आ जाऊँ। तो बहुत पॉसिबल होगा कि इंदरपुरी में मंदरासी मंदिर पे आ जाओ, ऐसा बोलेगा। कि जो भी आपका एरिया होगा, करोल बाग में रहते हो तो आप बोलोगे करोल बाग में आ जाओ। तो पॉसिबल नहीं होगा आपको ढूंढने के लिए, आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी। उस एग्जैक्ट लोकेशन को ही कहते हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। अब वो निर्देशांक क्या है? आपने बोला इंदरपुरी में आ जाओ, आप बोलोगे F92, ये मेरा एड्रेस है बेटा कोचिंग सेंटर का ना, F92। अगर आपको मेरा कोचिंग सेंटर ढूंढना है तो कहाँ पर आओगे? F92 पे आके आप मुझे ढूंढ सकते हो। चलो अगर नहीं ढूंढा तो आप कहाँ ढूंढ सकते हो? तो आप मेरा अगर मोबाइल नंबर पता होगा 9560026923, आप इस पे कॉल करो तो मैं अवेलेबल आपको एड्रेस बता दूंगा। तो बेटा ये पेड प्रमोशन तो नहीं है, ये अपने मोबाइल नंबर का और एड्रेस का प्रमोशन कर दिया। जिसको भी ट्यूशन पढ़ना हो तो बेटा डायरेक्ट यहाँ पर आ सकता है। एड्रेस है F92 इंदरपुरी, ठीक है। और फॉर कॉन्टैक्ट मी 9560026923, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। अपना एड्रेस कैसे बताया जाए? तो अपना एड्रेस बताने के लिए क्या यूज होता है? कोऑर्डिनेट यूज होता है। क्या यूज होता है? कोऑर्डिनेट यूज होता है। निर्देशांक यूज होता है। क्या यूज होता है? निर्देशांक। अब आप कहते हैं आप ना एक जंगल में गए, पापा भी जंगल में गए, प्लेन क्रैश हो गया, पापा कहीं और गिरे, बेटा कहीं और गिरा, या आप पापा हो या बेटी हो, जो भी हो। अब पापा को कैसे ढूंढोगे? तो पापा के पास अगर एरोप्लेन से जा रहे हो आप लोग, तो वो होगा कोऑर्डिनेट या कंपास होगा, कोऑर्डिनेट बताने वाला। तो आप अपने उसमें देखोगे इंस्ट्रूमेंट में, तो जो कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे, पापा मैं इस कोऑर्डिनेट में हूँ आ जाओ, या आप किसी को फोन करोगे मैं इस कोऑर्डिनेट में हूँ आ जाओ। आजकल एक मोबाइल में एक ऐसा सिस्टम आया है जो आपकी लोकेशन बता देता है। जब आप कहीं फंस जाते हो, बटन दबाते ही आपकी लोकेशन पहुंच जाती है। आपकी लोकेशन पहुंच जाती है। वो कैसे पहुंचती है? वो कैसे पहुंचती है? ये मोबाइल में वो कोऑर्डिनेट बता देती है। मान लेते हैं आजकल हम गूगल मैप यूज करते हैं, ओला उबर में सब बैठे हैं, उसमें दिखाता है रास्ता सारा। वो कैसे? कोऑर्डिनेट्स का यूज करके। किनका यूज करके? हमने अर्थ को ना, पृथ्वी को कई हिस्सों में बांट दिया है। पृथ्वी को मान लेते अर्थ है, अर्थ वैसे गोल होती है या चपटी होती है? गोल होती है, बट मान लिया ये अर्थ है। तो एक्चुअल में मैं अर्थ को 4 हिस्सों में बांट रहा हूं। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में बांट रहा हूं। तो 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा है ना, ये चौथा हिस्सा। तो अर्थ को मैंने अगर 4 हिस्सों में बांट दिया तो हर हिस्से का नाम होता है बेटा। तो हर हिस्से का नाम क्या होता है बेटा? चतुर्थांश। चतुर्थांश होता है। हर हिस्से का नाम क्या होता है? चतुर्थांश। तो कौन सा चतुर्थांश है? पहला। हाँ, तो इसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्वाड्रेंट। दूसरे हिस्से को क्या बोलेंगे? चतुर्थांश ही बोलेंगे। चतुर्थांश, चतुर्थांश ही बोलेंगे। ये हिंदी मीडियम में चलते। तो दूसरा चतुर्थांश हुआ, तो ये कौन सा हुआ? तीसरा चतुर्थांश होगा। और वो कौन सा?
चौथा चतुर्थांश होगा, चतुर्थांश। समझ आ रहा है? तो मैंने अर्थ को कितने हिस्से में बांट दिया? 4 हिस्से में। चलो अर्थ को साइड में हटा लेते हैं, अब अर्थ को साइड में, पृथ्वी को हटा लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ पृथ्वी के 4 हिस्से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो ये पृथ्वी नहीं है, हम इसे पृथ्वी भी नहीं कहेंगे, इसे हम पृथ्वी भी नहीं कहेंगे। अब हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्लेन। क्या कहेंगे? प्लेन, समतल कहेंगे इसे। क्या क्या? हाँ, कार्तीय तल कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्तीय तल। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। अब इन 4 हिस्सों को कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल। अब ये कार्तीय तल 2 लाइनों से मिलकर बना हुआ है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, एक रेखा ये तो एक रेखा ये। तो ये जो ऐसी रेखा जा रही है, क्या कहते हैं इसे? ऐसी रेखा जा रही है। ठीक है, क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं इसे? क्षैतिज रेखा। इस क्षैतिज रेखा का नाम होता है एक्स अक्ष। क्या नाम होता है इसका? नाम एक्स अक्ष। ठीक है, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा जा रही है। कौन सी रेखा जा रही है? ऊर्ध्वाधर रेखा। अब इस ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या होता है? वाय अक्ष होता है। क्या नाम होता है इसका? वाय अक्ष। ये क्षैतिज रेखा है जिसे एक्स अक्ष से जाना जाता है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसे वाई अक्ष से जाना जाता है। ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा कहीं एक पॉइंट पर काट रही है। तो जहां पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा काटती हैं एक दूसरे को, उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। पता लग रहा है? जहां क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटती हैं उसे क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हमने पृथ्वी के 4 हिस्से किए। 4 हिस्से करने पे पता लगा भैया हर हिस्सा, चारों हिस्से बराबर बराबर आए, और ये चारों बराबर बराबर हिस्सों को चतुर्थांश कहा जाता है। तो चारों बराबर हिस्सों में पता लगा पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश है। और हमें पता लगा ये चतुर्थांश किन 2 रेखाओं से मिलकर बना? एक क्षैतिज रेखा जिसे एक्स अक्ष कहते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे वाई अक्ष कहते हैं। जहां क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो नोट किया जाए सबसे पहले इतना। तो मैं कह रहा था कि जो क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो इस लाइन का नाम क्या बोला मैं? क्षैतिज रेखा। ये पूरी लाइन का नाम क्या बोला मैं? क्षैतिज रेखा। क्या बोला गया इस नाम का? क्षैतिज रेखा। और इस वाली लाइन का क्या नाम बोला गया? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोला गया इसको? ऊर्ध्वाधर रेखा बोला गया। क्या बोला गया इसको? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो मैंने क्या बोला? जो क्षैतिज रेखा थी उसे किस नाम से जाना जाता था? एक्स अक्ष से, कुछ देर पहले बताया गया। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा थी उसे किस नाम से जाना जाता था? वाई अक्ष से। ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष से जाना गया। जहां पर क्षैतिज रेखा और जहां पर ऊर्ध्वाधर रेखा काटते एक दूसरे को उसे क्या बोला गया? मूल बिंदु बोला गया। उसे क्या बोला गया? मूल बिंदु बोला गया। तो ये हमें यहां से टॉपिक क्लियर होता है कि क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है वाई अक्ष, और जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो उसे मूल बिंदु कहते हैं। और क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा अपने आप को 4 हिस्सों में बांटती है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। हर हिस्से को चतुर्थांश कहते हैं। 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 हर हिस्से को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। पता लगा? नहीं आया समझ?
ये पहले भी किया था। इसमें मैंने इसलिए फिर से बताने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ आया तो ये फिर से नोट किया जाए इतना। तो हम ध्यान से देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा इस लाइन को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं जिसे एक्स अक्ष के नाम से जाना जाता है, और इस लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं जिसे वाई अक्ष के नाम से। तो याद रखना जहां ये रेखाएं इंटरसेक्ट करती है वहां क्या मिला था हमें, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु जो होता है वो हमेशा 0 0 होता है। मूल बिंदु 0 0 होता है। अब क्या होता है 0 0 क्यों होता है? तो कोई भी जब ग्राफ बनाते हैं तो सेंटर पोजीशन 0 होती है, और इधर से क्या चलेगा 1 2 3 4 5 6, और ऐसा चलता रहता है। ये पॉजिटिव एक्स होता है, तो यहाँ सारे के सारे प्लस के एक्स आए, और ये जब इधर आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये माइनस का एक्स होता है। अच्छा, माइनस के एक्स को हम डैश से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डैश से। और वो प्लस के एक्स को जरूरी नहीं है प्लस लगाना, इसको हम डैश से दिखाते हैं। इसी तरीके से वाई उधर जाता है तो 1 2 3 4 5, तो ये सारे वाई प्लस के, और वाई अगर नीचे आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसा होता रहता है। और इसको किससे दिखाएंगे? वाई डैश से, नेगेटिव को। तो आपको पता लगा कि अगर हम बात करें ये x हुआ, ये पूरा x, ये लाइन क्या है पूरी x, मगर इधर क्या होते हैं सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, सॉरी पॉजिटिव होते हैं ना, और ये सारा x हुआ, मगर इधर सारे के सारे क्या होते हैं नेगेटिव, माइनस की वैल्यू होती है। क्या होती है? इसी तरीके से उस तरफ चलते तो y उस तरफ क्या होगा पॉजिटिव, और y इस तरफ क्या होगा नेगेटिव। तो हमें पता लगा जो मूल बिंदु है, जहां पर ये दो लाइनें काट रही है मूल बिंदु है, तो वहां ध्यान से देखेंगे ये क्या है, x है, x लाइन पे 0 मिलेगा, इधर से भी आएंगे तो यहाँ भी 0, y भी 0 मिलेगा। अगर हम देखो x वाली लाइन पे देखें ये x है, तो इधर x क्या है 0, इधर से आते हैं y क्या है इस लाइन पे 0, तो इसलिए मूल बिंदु क्या हुआ 0 0, तो मूल बिंदु क्या हुआ 0 0। चलो एक चीज पता लग गया कि मूल बिंदु वहां 0 0 क्यों होता है, क्योंकि अगर हम x वाली लाइन पे देखते हैं, इस पॉइंट पे ध्यान से देखते हैं, इस वाली पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें x, इस वाली लाइन पे क्या मिलेगा हमें y, इस वाली लाइन पे सारे x की वैल्यू मिलेगी, और इस वाली लाइन पे y की। तो अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की, अगर हम इधर से ऐसे आते हैं तो इस पॉइंट पे x क्या है 0, अब y से आते हैं y क्या है 0, तो आपको पता लगा जहां पर y अक्ष और x अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा काटते एक दूसरे को, वो मूल बिंदु कहलाता है, और मूल बिंदु 0 0 होता है। तो अभी हमने पढ़ा इधर x अक्ष सारा पॉजिटिव था ना, और इधर नेगेटिव था। तो पहले चतुर्थांश में कोई भी वैल्यू इधर देखेंगे, x जो होगा प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा। देखो ना y भी, x और y दोनों प्लस के होंगे ना, x और y दोनों प्लस के होंगे। अब इस चतुर्थांश में भी x और y की वैल्यू देखते हैं, तो देखो x क्या है माइनस और y प्लस है बेटा, इधर देखो है ना। अब ये था पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश। तो पहले चतुर्थांश में हम देखते हैं x और y की वैल्यू कैसे निकलती है। यहाँ जाते हैं x क्या मिल रहा है यहाँ पर प्लस, और यहाँ y प्लस, तो x और y दोनों ही प्लस मिले। दूसरे चतुर्थांश में देखते हैं, यहाँ देखो x कितना मिल रहा है माइनस, और वहां देखो y। तो जो पहला चतुर्थांश कैसे बन रहा है, इधर से ऐसा करके बन रहा होगा ना ये, तो कहाँ देखेंगे पहले चतुर्थांश की वैल्यू, इस पर और इस पर। तो यहाँ x देखा प्लस था, यहाँ x देखा वो सॉरी y देखा प्लस था। दूसरा चतुर्थांश कैसे बना होगा, यही होगा पूरा। तो x y, x क्या हुआ प्लस का, y माइनस का, सॉरी x सही तो था, x माइनस का था और y प्लस का, है ना। अगर मैं तीसरे चतुर्थांश में आता हूँ, यहाँ देखते हैं, अब मेरे को पता लग गया तीसरा क्वाड्रेंट है, तो यहाँ भी x और y निकालना है। क्या निकालना है x और, तो x देखे माइनस का, y देखे, पता लग रहा है
तो तीसरे चतुर्थांश में सारी वैल्यू एक्स और वाई की माइनस होगी। चौथे चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश, यहाँ क्या निकालना है, एक्स और वाई के वैल्यू चेक करना है, प्लस में आएगी या माइनस में। तो एक्स क्या दिख रहा है यहाँ पर और वाई, तो आपको पता लगा कि पहले चतुर्थांश में एक्स वाई सारे के सारे प्लस होते हैं। कैसे पता लगेगा, एक्स देखो प्लस का है और वाई देखो प्लस का है ना। दूसरे चतुर्थांश में एक्स माइनस और वाई, तीसरे चतुर्थांश में एक्स माइनस वाई माइनस, पता लग रहा है नहीं। और चौथे चतुर्थांश में एक्स प्लस वाई माइनस। ठीक है, तो आपको ये तो पता लग गया, फटाफट से नोट किया जाए ये वाली चीज। तो देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक रफ सा क्वेश्चन कि ग्राफ पे पॉइंट कैसे प्लॉट किए जाते हैं। तो एक ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो एक ग्राफ बना लेते हैं। तो हमें पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये भी एक्स, ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव के लिए डैश दिखाते हैं, और इधर ये वाई होता है, ठीक है, और यहाँ वाई नेगेटिव, नेगेटिव के लिए डैश दिखाया जाता है ना। तो यहाँ सेंटर पोजीशन क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 तक ही कुछ वैल्यू रख लेते हैं, 6 भी ज़्यादा कर दिया, 5 ही तक है ना। और यहाँ -1 -2 -3 -4, उधर ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा ही होता है ना। तो अब मुझे बताना है कि ये सारे पॉइंट कहाँ पर आते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि जो ग्राफ पर कोई भी पॉइंट होता है वो एक्स वाई की फॉर्म में ही होता है। तो ये पहला वाला एक्स होगा तो दूसरा पहला एक्स, तो दूसरा पहला एक्स, तो दूसरा वाई, पहला एक्स तो दूसरा वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो मुझे पॉइंट दिखाने हैं, हम 8वीं क्लास में भी सीख चुके हैं। देखो एक्स कितना 3 है और वाई कितना 2, दोनों ही प्लस के, तो एक्स और वाई दोनों प्लस के। तो आपको पता ही है एक्स प्लस का होता है, वैसे दिखाते नहीं है ना साइन, और इधर माइनस का होता है, बस याद करने के लिए। और इधर ये वाई प्लस का और ये वाई माइनस का। तो जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो प्लस का ही होता है, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो प्लस का ही होता है। तो एक्स कितना है 3, तो देखो एक्स प्लस का है तो यहाँ डॉट लगा लो ना, और वाई कितना है 2, तो प्लस का यहाँ डॉट लगा लो। ग्राफ में ना ऐसी लाइनें दे रखी होंगी आपको, ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक है। तो कहाँ मिल रहे हैं दोनों, यहाँ। तो ये पॉइंट कहाँ आ गया 3 2, समझ आ रहा कैसे प्लॉट कर रहा हूँ। अगेन देखो x कितना है, अब देखो -4 और y 3, तो x -4, यही होगा ना x वाली लाइन पे -4, और y वाली लाइन पे 3, तो कहाँ नीचे होगा या ऊपर, ऊपर है ना। अब ये दोनों कहाँ मिल सकते हैं, यहाँ तो नहीं मिलेंगे, यहाँ भी नहीं मिलेंगे। यहाँ इसको मैं यहाँ से दौड़ाऊँ और इसे यहाँ से दौड़ाऊँ तो ही मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा -4 और 3। समझ आ रहा है कैसे प्लॉट हो रहे हैं ग्राफ पे पॉइंट। अब देखो x -3 है और y 2, अब x -3 यहीं आएगा और y 2 ऊपर है ना। तो ये कहाँ मिलेंगे, तो ये क्या है हमारे पास -3 2, पता लग रहा है। अब x -2 है, y माइनस, अब आपको पता है माइनस माइनस देखो दोनों ही माइनस है, तो यहीं आने चाहिए ना, दोनों ही माइनस है ना, तो यहीं आएगा ना दोनों माइनस। तो x -2 है, x -2 यहीं, y -5, तो इसे यहाँ से बढ़ाया तो क्या है -2 -5, नहीं आया समझ। अब है x0 y2, x0 कहाँ है, यही पॉइंट होगा ना x0, अभी बताया था ना कुछ देर पहले, x0 यहीं, और y क्या है यहाँ पर 2, y कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो इसको यहाँ बढ़ेगा है ना। तो ये कहाँ मिल जाएगा पॉइंट, यहाँ 2 0 2, समझ आया। अब देखो अगला पॉइंट x जो 3 है y 0, x 3 कहाँ है, यहाँ है ना, और y 0, y भी 0 कहाँ होगा, यहीं। तो अगर इस पॉइंट को बढ़ाऊंगा तो कहाँ मिलेगा, यहाँ, तो क्या हो जाएगा 3 0, और कह रहा है x भी 0 y भी 0,
तो x0 कहाँ मिला? यहाँ। y0 कहाँ मिला? यहाँ। तो मूल बिंदु पे मिले ना, तो 0 0। तो पता लगा ग्राफ पर पॉइंटों को कैसे दर्शाया जाता है। नहीं आया समझ? पक्का आया? तो नोट इट डाउन। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। तो हमें पता है ये एक्स एक्सिस होता है, क्या होता है ये? एक्स एक्सिस होता है ना, और ये वाई एक्सिस। तो ये क्या होता है अपने पास? 0। तो यहाँ y खाली ऐसा लगाया जाएगा ना प्लस का, और यहाँ y डैश लगाया जाएगा। इससे पहले मैंने क्या लगा दिया था? निशान लगाया था प्लस का और ये माइनस का ना, तो ज़रूरत नहीं होती वो निशान को लगाने की। और यहाँ सही लगाया मैंने वो, तो बोले क्यों नहीं? x और ये x डैश, और यहाँ y डैश, यहाँ y और y डैश है ना। तो यहाँ क्या होगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 है ना। इधर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 और -6 भी ले लेते हैं ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। वैसे मैं फिर निशान लगा देता हूँ, मगर जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो निशान लगाना ज़रूरी नहीं। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, और इधर ये और इधर ये माइनस का। तो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं जितने भी प्लॉट करने थे? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। और ये भी ज़रूरत नहीं होती, दिमाग में ही चलना चाहिए, आपके दिमाग में ही चलना चाहिए कि ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स क्या है? -4। तो ये एक्स वाली लाइन -4 यहाँ आ जाएगा, और y क्या है? -2 यहाँ। तो ये कहाँ मिलेगा भाई? पता लगा? -4 -2 पता लगा। x क्या है? 5, x 5 यहीं, y -2 यहाँ, वो यहाँ से। तो क्या जाएगा? 5 -2। x क्या है? -6 और y 2, x -6 और y 2। तो यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से। तो क्या जाएगा? -6 2। x क्या? 0, x 0 कहाँ है? यहाँ। और y कितना है? 2, इसी पॉइंट पे आ रहा है। तो ये यहाँ से अगर बढ़ेगा तो कहाँ मिल जाएगा? यहाँ। तो 0 2 पता लग रहा है। x कितना है? -5 और y -6। x -5 और y, तो अब ये यहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा। तो ये पॉइंट क्या मिला हमें? -5 -6। तो ये समझ आया। तो कुछ क्वेश्चन मैं वीडियो में भी दे रहा हूँ जो कि आपने घर से सॉल्व करके लेके आने, ठीक है। वो वीडियो से उतार लेना ना, समझ आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लेके आएंगे। बाकी ये समझ आया? नहीं समझ आया? ठीक है। ये वीडियो से क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं वो भी आप लोग सॉल्व करेंगे, और प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो जस्ट डू बाय योरसेल्फ। फिर से कहता हूँ, नोट इट डाउन।